नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे किरदार की जिनका नाम हम सबने सुना है, पर जिनकी कहानी, जिनके त्याग और जिनकी भक्ति को शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर्पों के राजा वासुकी की। कभी सोचा है, एक ऐसा प्राणी जिसकी हर सांस में जहर हो, जिसका स्पर्श मौत की गारंटी हो, पर फिर भी स्वयं महादेव उसे अपने सबसे करीब, अपने कंठ का हार बना के रखें। वो थे वासुकी, नागों के राजा। एक ऐसा नाम जिनका महत्व इतना बड़ा है कि भगवद गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूं। तो आखिर कौन थे वासुकी? उनकी कहानी की शुरुआत होती है पाताल के रहस्यमय साम्राज्य नागलोक से। वो वहां के सिर्फ शासक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे राजा थे जो न्याय और धर्म के पथ पर चलते थे। देखिए, अक्सर लोग वासुकी और उनके बड़े भाई शेषनाग में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। शेषनाग, जो भगवान विष्णु की शैया हैं, वो शक्ति और धैर्य के प्रतीक हैं। वहीं वासुकी ने अपने लिए चुना त्याग और भक्ति का मार्ग, और वो बने भगवान शिव के सेवक। दोनों भाई महान थे, पर उनके रास्ते, उनकी मंजिलें एकदम अलग थीं। वासुकी महर्षि कश्यप और माता कद्रू के पुत्र थे। उनके मस्तक पर एक ऐसी दिव्य नागमणि थी जिसकी रोशनी से पूरा नागलोक जगमगाता था। वो एक ऐसे राजा थे जिनका इंसाफ सबके लिए बराबर था, न किसी कमजोर पर जुल्म और न किसी ताकतवर का डर। लेकिन जानते हैं, एक राजा होने से भी कहीं बढ़कर उनकी एक और पहचान थी, उनकी शिव के प्रति अटूट भक्ति। और उनकी इसी भक्ति ने, उनकी तपस्या ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। शिव को पाने के लिए वासुकी ने इतनी कठोर तपस्या की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। सालों साल, चाहे आंधी हो, बर्फ हो या आग की लपटें, वो बस ध्यान में लीन रहे। उनके होठों पर और उनके मन में बस एक ही नाम गूंजता था, शिव। आखिरकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वासुकी, वरदान मांगो। अब सोचिए, वासुकी उस वक्त कुछ भी मांग सकते थे, कोई साम्राज्य, कोई शक्ति, पर उन्होंने क्या कहा? प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी सेवा में रहने का अधिकार दीजिए। यही तो है सच्ची भक्ति, जो कुछ मांगती नहीं, बस खुद को सौंप देती है। शिव ने उन्हें वो सम्मान दिया जो बड़े बड़े देवताओं को भी नसीब नहीं होता। उन्होंने वासुकी को अपने कंठ का पवित्र आभूषण बना लिया। जी हाँ, आज हम हर शिवलिंग पर जिन्हें देखते हैं, वो वासुकी ही हैं, हमेशा अपने प्रभु की सेवा में। पर वासुकी की भक्ति की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक परीक्षा तो अभी बाकी थी। अब समय आ गया था एक ऐसे त्याग का, एक ऐसे बलिदान का, जिसका दर्द शायद मौत से भी कहीं ज्यादा था। ये कहानी है समुद्र मंथन की। हुआ यूं कि अमर होने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत निकालने के लिए समुद्र को मथने का फैसला किया। मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया, पर इतने विशाल पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी कहां से आती? तब पूरी सृष्टि के भले के लिए वासुकी खुद वो रस्सी बनने को तैयार हो गए। और फिर मंथन शुरू हुआ। एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर, दोनों वासुकी के शरीर को बेरहमी से खींच रहे थे। उनका शरीर छिल रहा था, लहूलुहान था, पर वो सृष्टि के लिए ये दर्द सहते रहे। समुद्र से एक एक कर अद्भुत रत्न निकले, कामधेनु गाय, सुंदर अप्सराएं, स्वयं देवी लक्ष्मी, और अंत में अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए। सब खुश थे, जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी समुद्र से कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर देवताओं और असुरों दोनों के होश उड़ गए। वो था हलाहल, महाविष। उस जहर की गर्मी से ही पूरी दुनिया जलने लगी। पेड़ पौधे, जीव जंतु सब मरने लगे। सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। पर वासुकी, वो तो उस पर्वत से बंधे थे, ठीक उस महाविनाश के केंद्र में, बेबस और लाचार। तब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए आगे आए भगवान शिव। उन्होंने वो सारा का सारा हलाहल पी लिया। मां पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि विष शरीर में ना फैले, और जहर के असर से शिव का कंठ नीला पड़ गया। तभी से वो नीलकंठ कहलाए। जरा सोचिए, उस पल वासुकी, जो उनके गले में लिपटे थे, उन्होंने भी अपने प्रभु के उस भयानक दर्द को महसूस किया होगा। समुद्र मंथन का दर्द तो खत्म हो गया, पर वासुकी के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा तो अभी आनी थी। एक ऐसा दर्द जिसकी वजह कोई और नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही मां का दिया हुआ एक श्राप था। हुआ ये कि महाभारत युद्ध के बाद
राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक सर्प यज्ञ का आयोजन किया। ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था। इसके मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि दुनिया के किसी भी कोने में छिपा कोई भी नाग खिंचकर सीधा यज्ञ की आग में आकर भस्म हो जाता था। नागलोक में कोहराम मच गया। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, बेबस नाग सब एक एक करके उस आग में जलने लगे। ये वही श्राप था जो उनकी मां ने दिया था, और आज वो सच हो रहा था। वासुकी, जो समुद्र मंथन के दर्द में भी शांत रहे, आज अपनी प्रजा को यूं मरता देखकर उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी वासुकी को ब्रह्मा जी की एक पुरानी भविष्यवाणी याद आई कि उनकी बहन का बेटा आस्तिक ही इस विनाश को रोकेगा। वो युवा ऋषि आस्तिक यज्ञ की जगह पर पहुंचे और अपने ज्ञान और विवेक से राजा जन्मेजय को इतना खुश कर दिया कि राजा ने उन्हें कोई भी वरदान मांगने को कहा। आस्तिक ने बस एक ही चीज मांगी, राजन, कृपा करके इस यज्ञ को रोक दीजिए। और इस तरह आस्तिक ने पूरे नागवंश को बचा लिया। लेकिन वासुकी की महानता का सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा प्रमाण तो स्वयं ईश्वर के मुख से आना भी बाकी था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो उन्होंने हर श्रेष्ठ चीज में खुद को बताया, और जब सर्पों की बारी आई तो उन्होंने कहा, सर्पाणामस्मि वासुकी, यानी सारे सर्पों में मैं वासुकी हूं। सोचिए, स्वयं भगवान अगर ये कहें तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। तो वासुकी की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति मांगना नहीं, समर्पण करना है। सच्चा नेतृत्व अपनी प्रजा को बचाने में है, और सच्चा प्रेम दर्द में भी साथ निभाने का नाम है। शायद यही वजह है कि आज भी नागपंचमी के दिन उनकी पूजा होती है और वो हर शिवलिंग पर अपने प्रभु के साथ विराजते हैं। वासुकी की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली महानता ताकत या पद में नहीं, बल्कि दुनिया को बचाने के लिए एक रस्सी बन जाने के त्याग में है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में हम सब के लिए सच्चे बलिदान का असली मतलब क्या है।